हेलो बच्चों, माई सेल्फ सोनू शर्मा। और आज मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बेसिक। पहले आता है पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। तो पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम हिंदी में बहुपद। पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम बहुपद। अब बहुपद कहते किसे हैं। एन algebraic expression an algebraic expression in which the exponents of variables involved are only non-negative integers. Integers are called polynomial. Example: x plus 2 3x square plus 5x plus 6 इत्यादि। बात आती है कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक अथवा फलन होता है जिसमें दो या दो से अधिक चर उपस्थित होते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक चर उपस्थित होते हैं वह बहुपद कहलाता है। चर बोलते हैं हम जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है, इनको क्या बोलते हैं हम? चर बोलते हैं। अब बात आती है कि बहुपद कब नहीं होता है। जैसे यदि किसी कांस्टेंट की पावर भिन्न के रूप में आ जाती है, जैसे x की पावर 1/2, 3/2, 5/2, या फिर किसी कांस्टेंट की पावर नेगेटिव में आ जाती है, जैसे कि x की पावर -2, x की पावर -3, x की पावर -5। यदि किसी कांस्टेंट पर रूट आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है, और यदि किसी कांस्टेंट यानी चर की पावर नेगेटिव आ जाती है तो बहुपद नहीं होता है। इन दो कंडीशनों में बहुपद नहीं होता है। अब देखेंगे भाई बहुपद कब नहीं होता है। ये तो हो गया बहुपद। अब अगली है इसी में ही आगे नंबर फर्स्ट। नंबर टू है द एक्सप्रेशन like 1/x plus 2, root x plus 1, root x plus 1, 1/x square x plus 1 etc.
आर नॉट पॉलिनोमियल्स। यहाँ वही बात बताई गई है जो बताई थी कि यदि कोई किसी बहुपद की घात माइनस में हो या फिर रूट में हो या फिर किसी कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में हो तो वह बहुपद नहीं होता। जैसे देखेंगे ये 1 में x+2, फिलहाल में यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 है। यदि ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी x+2 की पावर -1। तो जब पावर माइनस में होगी तो ये बहुपद नहीं होगा। अब जैसे यहाँ दिया हुआ रूट x+1, तो रूट का मान कितना होता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। जब हम रूट हटाएंगे x पे से तो पावर क्या हो जाएगी x की पावर 1/2। तो हमने बताया था पहला माइनस वाला, दूसरा बताया था रूट वाला। यदि किसी संख्या की पावर फ्रैक्शन में या रूट में या क्यूब रूट में आ जाती है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1/2 हो गई, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2। ऐसे यहाँ देखेंगे ये क्या है x² + x + 1, तो इसकी पावर कितनी है 1, और ये ऊपर जाके कैसी हो जाएगी इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कैसी हो जाएगी ऊपर जाके माइनस की। आगे आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो देखेंगे बहुपद की घात जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। बहुपद में जिस चर की घात अधिक होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी बहुपद में जिस चर की घात यानी वेरिएबल की पावर मतलब घात अधिक होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आता है जैसे x की पावर 4, x की पावर q + 1, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी 4 हो गई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल = 4 हो गया ये बहुपद की घात। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, x की पावर 5 + x की पावर 9 + 3, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी होगी 9 होगी। यानी जो बहुपद दिया हुआ है उसमें जिस वेरिएबल की पावर अधिक होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे आ गया 2x² + 3x + 1, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई स्क्वायर हो गई। जो 2x² के साथ में जी एक x पे तो स्क्वायर आ रहा है और एक x की पावर 1 है, तो वहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी 2 होगी। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि जिस बहुपद की घात अधिक होती है वह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये क्या हो गया फिर, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अगली डेफिनेशन आती है, फिर इसके बाद आता है मोनोमियल।
चलो चार्ट बनवा देते हैं, डेफिनेशन उससे ही हो जाएंगे फिर। अब चल रहा है फॉलो फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आगे आता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आगे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आगे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, आगे आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जो बहुपद है, यानी जो बहुपद है वो कितने प्रकार का होता है? बहुपद हमारे 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है बहुपद? 4 प्रकार का पॉलिनोमियल्स। अब क्या कह रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। डिग्री क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होनी चाहिए 0। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे दिया 1 और 2 इत्यादि। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी नियतांक बहुपद, नियतांक बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। और यदि कोई वेरिएबल आ जाता, जैसे x, y, z, a, b, c, d, e, f जो भी है, तो उसकी घात कितनी हो जाती? 1 हो जाती। क्योंकि जिस वेरिएबल पे कोई घात नहीं होती है उसकी कितनी होती है? 1 होती है। आगे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर में डिग्री कितनी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है। कि हमको कैसे मालूम पड़ेगी कि लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो उसमें कितनी डिग्री देखी जाएगी? 1। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये हो गया x + 2। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर को देखा जाता है उसके लिए। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ 1 है। यदि हाईएस्ट पावर 2 होती तो ये क्या हो जाता? क्वाड्रेटिक हो जाता। पर यहाँ कितनी है? 1 है। तो ये क्या हो गया? x + 2, x + 3 etc। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2। कितनी होती है? डिग्री 2। अब डिग्री 2 हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? x² + 6x + 9, x² - 5x + 4 etc। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी हमारा द्विघात समीकरण है, उसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि उसमें अधिकतम घात कितनी हो? 2। अब हो भी सकता है जैसे कि x² + 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। हम पावर को देख के ही पता लगाते हैं कि यह कौन सा बहुपद है। जिसमें एक होती है उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ घात कितनी थी? 1 थी किसी कांस्टेंट की। तो ये कैसा हो गया? रेखिक बहुपद। और यहाँ पे कांस्टेंट था ही नहीं, यहाँ पे था नंबर। तो कांस्टेंट की बात हो रही है। जब कांस्टेंट नहीं है तो जब हम किसी कांस्टेंट की पावर 0 करेंगे तो उसकी जगह क्या आएगा? जैसे हम कर देते हैं x की पावर 0, तो उसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसकी जगह 1 आ जाता है। तो इसी
इसीलिए ये क्या हो गया, नियतांक बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री कितनी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 3। कितनी होती है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है हमारी कितनी, 3। डिग्री 3। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे भाई इसका। 4x³ 3x² प्लस x प्लस 1 कॉमा x³ x² प्लस 9x प्लस 8 एसेट्रा। ये हो गया हमारा कौन सा बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 4। एग्जाम्पल देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल 4x⁴ माइनस 3x³ 3x² प्लस x प्लस 1 एसेट्रा। अब एक बार और समझ लेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस बहुपद की घात 0 होती है वह नियतांक बहुपद कहलाता है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम नियतांक बहुपद भी कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम रेखिक बहुपद, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वह रेखिक बहुपद कहलाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम द्विघात समीकरण, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है वह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात समीकरण कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम त्रिघात समीकरण, जिस समीकरण की अधिकतम घात 3 होती है वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब अगला आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद की अधिकतम घात 4 होती है वह हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आगे डेफिनेशन आती हैं। आगे आती है मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्रिमोनियल्स etc आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द बेस नंबर ऑफ टर्म। अगली डेफिनेशन है, 2 हो गई थी पहले हमारी, 30। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स आप 9th में पढ़ चुके हो, ये सब मैं तो शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। फिर बाइनोमियल्स एंड ट्रिमोनियल्स एंड ट्रिनोमियल्स have 1, 2 and 3 टर्म, यानी जिस बहुपद में एक टर्म होता है वह हमारा मोनोमियल, यानी मोनोमियल मतलब बोलते हैं रेखिक। मोनोमियल मतलब होता है एक पदी, मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक पदी, यानी जिसमें एक पद होगा वह एक पदी कहलाएगा, जिसमें 2 पद होंगे वह द्विपदी कहलाएगा, और जिसमें 3 पद होंगे वह त्रिपद कहलाएगा। तो मोनोमियल को बोलते हैं हम एक पदी। तो एक पदी में कितने टर्म होते हैं, एक टर्म होते हैं, जैसे एक्स ही आ गया। अब अगला आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। अगला आ गया ट्रिमोनियल्स। ट्रिनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म होते हैं। अगला आता है डिग्री ऑफ, चौथा पॉइंट है डिग्री ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक एंड
कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर, पहले मैं चार्ट में बता चुका हूँ, ये आर 1 2 3 4 0। अब देखेंगे क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ लीनियर, यानी जो हमारा रेखिक बहुपद होता है यानी लीनियर बहुपद होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 1। अगला आता है क्वाड्रेटिक बहुपद, तो क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में घात कितनी होती है, 2 होती है। अगला आता है क्यूबिक, क्यूबिक में अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। अगला आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं द्विघात समीकरण को, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4 होती है। अगला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी नियतांक बहुपद, नियतांक बहुपद, तो नियतांक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 0 होती है। अगला आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। तो लिखेंगे ए रियल नंबर के इज said to be a zero of the polynomial px if pk बराबर 0, यानी कोई हमको बहुपद दिया हुआ है जो कि 0 के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ बहुपद 0 पॉलिनोमियल है। जैसे दिया हुआ है कि p के बराबर 0, तो ये क्या हो गया, एक शून्य बहुपद हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे भाई, आगे क्या है, आगे लिखेंगे ए लीनियर पॉलिनोमियल, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, यानी जो हमारा रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगला आता है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial can have at most 2 zeros, यानी जो हमारा द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है उसमें अधिकतम जीरो की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगला आता है ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव
कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros, यानी जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है। अगला है एंड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 4 zeros, यानी हमारा जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जीरोज कितने होंगे? 4 होंगे। यानी द्विघात समीकरण में जीरोज की संख्या कितनी होती है? यानी शून्यकों की संख्या 4 होती है। अगला आता है, अगला पॉइंट है इसी में, इस पॉइंट नंबर 7। अगला है जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो एक नियतांक बहुपद है एंड इज also called जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो को हम शून्य बहुपद भी कह सकते हैं, या कहते हैं द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल is not defined। यानी यदि किसी बहुपद की घात 0 है तो उस बहुपद को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो एंड एवरी रियल नंबर। इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। यानी यदि किसी कांस्टेंट की यदि कोई कांस्टेंट है तो वह जीरो बहुपद नहीं होगा, वह एक रियल नंबर होगा। यानी कोई भी कांस्टेंट दे रखा है हमको, कांस्टेंट यानी कोई कांस्टेंट है, वह हमारा कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। यदि आगे क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल हैज नो जीरो एंड एवरी रियल नंबर। प्रत्येक क्या होगा? रियल नंबर होगा। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जो केवल जीरो है वो ही जीरो पॉलिनोमियल होगा। यदि जीरो नहीं है तो वह जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चार्ट बनाया था उसकी डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, तो देखेंगे डेफिनेशन में क्या है। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट
कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज called a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial। ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। एंड इट इज ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू k। जैसे फॉर एग्जाम्पल f(x) बराबर 7, तो ये भी क्या होगा हमारा gx बराबर 13। यदि हमारे किसी भी बहुपद के साथ में कोई कांस्टेंट नहीं आता है तो वह हमारा 0 बहुपद होगा। px बराबर कांस्टेंट बहुपद होगा, कांस्टेंट 0 नहीं, कांस्टेंट, तो वह कांस्टेंट बहुपद होगा 7/3। कोई भी वेरिएबल नहीं आता है तब। बी आता है लीनियर पॉलिनोमियल। यानी रैखिक बहुपद। हमने बताया था जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है तो वह हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वह हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी। फॉर्म क्या होगी? यानी वो ax प्लस बी के रूप में होगा। वेयर a नॉट इक्वल 0, यानी a की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0। एंड a एंड b आर रियल नंबर, यानी a और b अब एक ऐसी संख्याएं होंगी, हमारी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, रियल नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x + 9 4/5 x - 6 एसेट्रा। अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद। ए पॉलिनोमियल
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2 इज कॉल्ड डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, यानी जिस बहुपद की घात 2 होती है या अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² bx + c where a not equal 0 and a b c are रियल नंबर। क्या कह रहा है? एक बहुपद जिसकी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इट इज़ द फॉर्म ax² bx + c, यानी जो द्विघात समीकरण का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए? ax² bx + c के रूप में होना चाहिए। वेयर a नॉट इक्वल 0, यानी a की जगह क्या नहीं आ सकता है? 0 नहीं आ सकता है। यदि a की जगह 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? फिर हमारा लीनियर, यानी लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए a की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0। एंड ए बी सी आर रियल नंबर, एंड ए बी सी क्या है? यहाँ पर रियल नंबर हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है 2x² + 5x + 3, √2x² - 5x + 6, y/3 -4y² + 5 etc। देखेंगे अब यहाँ हमने बताया था यदि किसी कांस्टेंट पर रूट है तो वह रैखिक बहुपद नहीं, वो बहुपद नहीं होगा। पर यहाँ जो रूट है वो किस पर है? 2 पर है, ना कि x² पर। तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी क्या है? 2x² 5x + 3, यानी यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ भी कितनी है? 2। यहाँ भी कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगा? ये भी हमारा रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है। यदि यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन में हो जाता, आगे देखेंगे आगे कैसे करना है। आगे अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यदि हमारा कांस्टेंट वहाँ पर अपॉन में होता तो वह बहुपद नहीं होता। चौथा पॉइंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। क्यूबिक में देखेंगे तो जिस बहुपद की घात 3 होती है वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। डी क्यूबिक। त्रिघात बहुपद। अब बात आती है त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, पहले फॉर्म, इट इज़ द फॉर्म ऑफ
इट इज़ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल 0 एंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर रियल नंबर। एग्जाम्पल है 4x क्यू 3x स्क्वायर 2x प्लस 5 एसेट्रा। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या एक आध और एग्जाम्पल दूँ? चलो बहुत ही। अगला आता है हमारा कौन सा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 5वां पॉइंट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? बाई अधिकतम घात इसमें 3 देखनी है बस। ई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है क्या है? ए पॉलिनोमियल, एक मिनट रुको अभी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? जिस समीकरण की अधिकतम घात या पावर 4 होती है वह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो देखेंगे भाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस बहुपद की घात 4 होती है वह द्वैघात समीकरण कहलाता है, यानी द्वैघात समीकरण। द्वैघात बहुपद समीकरण और इक्वेशन होगी बहुपद। तो देखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल it is the form of px equal to ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, वेयर a not equal 0 and A, B, C, D and E are real number। For example, y की पावर 4, 3y की पावर 3, 2y की पावर 2 प्लस 5y प्लस 2। एक एग्जाम्पल ये हो गया। या फिर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 3x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 2। केवल हमको देखनी क्या होती है? हाईएस्ट पावर देखनी होती है। कोई सा भी बहुपद हो उसमें क्या देखेंगे हम? हाईएस्ट पावर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारा बहुपद होगा उतना ही। जैसे कि 2 है तो हो गया द्वैघात बहुपद। यदि हाईएस्ट पावर 3 होगी तो त्रिघात बहुपद। हाईएस्ट पावर 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। और डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसा बहुपद जिसमें एक ऐसा फलन जिसमें 2 या 2 से अधिक चर उपस्थित हों वह बहुपद कहलाता है। अब आप लिख देते हो केवल x की पावर 4 तो वह तो बहुपद होगा नहीं, सीधी सी बात है। जब तुमने लिख दिया x की पावर 4 तो वो तो बहुपद होगा नहीं। जैसे लिख दिया x की पावर की और कहने लगे जी बहुपद है, तो नहीं होगा। बहुपद होगा पर वो नहीं होगा जो जैसे 4 है कहने लगे 4 पावर 4 चढ़ा के कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया,
पावर 3 चढ़ा दी, कहने लगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। वैसे बहुपद होगा पर वैसे नहीं होगा, वो जो होना जैसे बाई क्वाड्रेटिक, यदि 2 पावर चढ़ा के और कुछ नहीं लगाया पीछे और कहने लगे कि जी तो द्विघात समीकरण है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं होगा, वह केवल बहुपद होगा, ना कि कुछ और। आगे आता है इसी में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का ग्राफ। पहला पॉइंट है इसी में, ए पॉइंट क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी रेखिक समीकरण के लिए ग्राफ एक सीधी रेखा में खींचा जाता है। दूसरा है बी। बी में क्या है, 4a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c where a not equal 0, the graph of corresponding equation y equal to ax square bx plus c is a parabola, is a parabola। यानी जो द्विघात समीकरण का ग्राफ है वह क्रॉसपॉन्डिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पैराबोला, यानी वह परवलय की शेप में खींचा जाता है। परवलय किसकी में, परवलय की में। और परवलय किस पे बनता है, बाई अक्ष पर बनता है। पैराबोला आइदर ऑफ ओपन्स खुला हुआ, अपवर्ड लाइक इस तरीके से होगा ऊपर की तरफ, वेयर ए ग्रेटर देन 0, जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब होगा ऊपर की ओर, और ओपन होगा, और ओपन, और जब नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड लाइन वेयर ए लेस देन 0, जब ए की वैल्यू छोटी होगी, हो गया। ओके, और ये हमारे चैप्टर 2 का बेसिक था।